नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, ट्रिपल थ्री डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो की मेन टॉपिक है वो है कि शराब का आध्यात्मिक जगत से कोई ताल्लुक है या यह सिर्फ राक्षस प्रवृत्ति से जुड़े हुए सिर्फ एक मादक द्रव्य है। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जी नहीं दोस्तों, शराब का आध्यात्मिक जगत से कोई भी ताल्लुक नहीं है। जो लोग शराब को आध्यात्मिक जगत से जुड़ते हैं उनके पास कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। वेदों में भी कहा गया है कि शराब को ब्रह्म हत्या के बराबर माना गया है। लोग जो है वो शराब पीने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। मतलब लोगों का ये कहना है कि भगवान अगर शराब पी सकते हैं तो हम मनुष्य क्यों नहीं, हम मनुष्य के लिए ही सिर्फ ये शराब पीने का प्रतिबंध क्यों लगाया गया है। तो दोस्तों, बात दरअसल यही है कि मनोकामना पूर्ण है तो लोग क्या करते हैं, भगवान काल भैरव के मंदिर में जाकर भगवान काल भैरव के सामने शराब का चढ़ावा देते हैं और काल भैरव भगवान ग्रहण भी करते हैं लोगों के ये मतलब भोग, शराब का भोग। तो शराब जो है वो अज्ञान और अहंकार का प्रतीक है। शराब पीने से लोगों के अंदर नकारात्मक गुण वृद्धि होते हैं। इसीलिए इस नकारात्मक गुण और अहंकार और अज्ञानता को ही मनुष्य से काटने के लिए भगवान काल भैरव मतलब शराब ग्रहण करते हैं। मनुष्य के ये जो मतलब नकारात्मक गुण, अज्ञान और अहंकार है वो अपने अंदर समा लेते हैं और लोगों को लगता है कि भगवान काल भैरव शराब पी रहे हैं। और दोस्तों, एक बात है कि ये जो भगवान काल भैरव देवता है यह भगवान शिव का ही एक उग्र स्वरूप है। उनको काल का स्वामी माना गया है और उनके पास इतनी मतलब शक्ति है कि वो मनुष्य के जो नकारात्मक गुण, अज्ञानता, अहंकार है वो अपने अंदर समा मतलब ले सकते हैं और मनुष्य से ये जो नकारात्मक गुण है, अज्ञान है, अंधकार है, इसको दूर कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझाती हूँ ये बात कि देवताओं और असुरों के बीच जब समुद्र मंथन हुआ था तब समुद्र से अमृत और हलाहल दोनों ही चीज निकले थे। लेकिन देवताओं को जो है और असुरों को जो है वो अमृत से मतलब था, हलाहल से मतलब नहीं था। और हलाहल पीने में ये देवता और असुर असमर्थ भी थे। सिर्फ देवों के देव महादेव ही इन हलाहल को मतलब पी सकते हैं। उनके पास इतने सामर्थ्य है कि हलाहल जो विष है वो विष को अपने अंदर देवाधिदेव धारण कर सकते हैं और किया भी था। और रहा बात देवराज इंद्र की और सारे देवतागण की, तो यह देवराज इंद्र और सारे देवतागण शराब नहीं पीते हैं, ये एक सोमरस पीते हैं। जी हाँ दोस्तों, सोमरस बनाने कैसे बनाते हैं, मतलब सोमरस को, सोम नाम का एक जो पौधा है उस पौधे को पीस कर छान कर दही और दूध के साथ मिलाया जाता है और स्वाद अनुसार इसमें घी और शहद भी मिलाया जाता है। वेदों में उल्लेख है जो देवता सोमरस पीते हैं तो वो सिर्फ युवा रहते हैं। सोमरस पीने से उनके अंदर बल वृद्धि होते हैं, उनके जीवन में उत्साह और मस्ती आते हैं और सोमरस पीने से एक अपराजय शक्ति आ जाते हैं। तो इसको संजीवनी बूटी भी कहा गया है। लेकिन इस सोमरस के अंदर गुणों की तीव्रता होने के कारण इसको जो है कम परिमाण में लेने का विधान है और देवता भी कम परिमाण में ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं। दरअसल दोस्तों, ये जो शराब है राक्षस प्रवृत्ति से जुड़े हुए सिर्फ एक मादक द्रव्य है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए लोगों को शराब से दूरी बनाना चाहिए। और शराब पीने से मनुष्य को बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि हृदय की जो मांसपेशियां है वो कमज़ोर हो जाते हैं और पेट में एसिड बन जाते हैं जिससे गैस्ट्राइटिस होते हैं और मधुमेह, कैंसर, यकृत की सिरोसिस जैसे बीमारी होते हैं, घर में कलेश होते हैं। इसीलिए दोस्तों, एक कहावत है कि मनुष्य जो है वह शराब को नहीं पीते हैं, शराब जो है वो मनुष्य को अपने शिकंज में लेते हैं। इसीलिए दोस्तों, अध्यात्म से भरपूर बुद्धिमान जो मनुष्य है वह शराब से हमेशा दूरी ही मतलब दूरी बना लेते हैं और अध्यात्म में शराब का कोई भी मतलब स्थान नहीं है।
वेदों में भी उल्लेख है कि ये पाप के समान, ब्रह्म हत्या के पाप के समान बराबर माना गया है, इनका पूर्णतः वर्जित है। और इसीलिए दोस्तों हमें शराब से दूरी बनाना चाहिए। और देवता जो है ये शराब नहीं पीते हैं, ये शराब से राक्षस प्रवृत्ति से जुड़े हुए एक मादक द्रव्य है और लोग इसके शिकंज में मतलब है, इसलिए इसे पीते हैं मनुष्य। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।